30 सेकंड पहले अंतिम प्रश्न ढूंढा जाएगा। ठीक है। 3, 2, 1। क्या आप सनातन धर्म में मान्यता रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं, उसी की वकालत करते हैं। ठीक है, तो क्या आपके आज का कर्म आपके पुनर्जन्म का कारण है? हाँ, यानी आप मानते हैं कि आप जो आज कर्म करेंगे वो हाँ, आप, मानते हैं। और आपने अपने वक्तव्य में कहा कि मनुष्य सिर्फ बुरे कर्म करता जा रहा है, मनुष्य लगातार अग्रसर हो रहा है मानवता से एनिमलिटी के ऊपर। हाँ, अधिकतर मनुष्य इस विश्वास से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अच्छा, तो यानी क्यों? क्योंकि वो सनातन धर्म दर्शन से नहीं जुड़े हुए हैं। अच्छा, यानी उसे प्रॉपर पता है कैसे कर्म करो। यानी आप मान रहे हैं, पहली बात आपने ये माना कि कर्म से आपका पुनर्जन्म हो रहा है, हाँ। और आप मान रहे हैं कि मनुष्य पूरे कर्म कर रहा है। यानी आप मान रहे हैं कि मनुष्य पूरे कर्म कर रहा है और आप अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर जो सनातन धर्म से नहीं जुड़े हुए हैं वो बुरे कर्मों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो इसीलिए वकालत कर रहे हैं कि इससे जुड़िए, सीखिए कैसे कर्म करने हैं। अच्छा महोदय, आप मुझे ये बताइए कि अगर आपका कर्म आप मान रहे हैं कि कुछ लोग अच्छे काम कर रहे हैं, बाकी लोग बुरे काम कर रहे हैं, तो जो बुरे काम कर रहे हैं, बात छोड़िए कि किस पोजन को फॉलो कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट बीइंग की बात करते हैं। हाँ। अगर वो सिर्फ बुरे काम कर रहे हैं तो क्या वो कंटिन्यूअस लूप ऑफ पुनर्जन्म में फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे हैं? तो उसी से बचने के लिए तो लेकिन फंस रहे हैं ना? अरे बिल्कुल फंस रहे हैं, उसी से मुक्ति की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, फंसे हुए। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या एक मनुष्य का जन्म कर्म के आधार पर होता है? तो क्या आप मनुष्य योनि के बाद मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं? हाँ। कौन किसने कहा? सनातन धर्म क्या आप मान्यता रखते हैं? आप मनुष्य योनि में मनुष्य योनि में यही, अरे मनुष्य योनि ही दुख का कारण है। जो जितने भी बंधन है वो दुख का कारण है। सुख तो यही है कि आपके सबसे मुक्ति पा जाए, और उसके लिए क्या रास्ता है? सवाल ये है, क्या आप अभी मनुष्य योनि में हैं? क्या आप अपने कर्म के आधार पर जो पुनर्जन्म तो मनुष्य योनि में जन्म लेंगे? अरे एक मिनट, मनुष्य योनि को आप क्या समझ रहे हैं? क्या मनुष्य योनि बहुत अच्छी है? नहीं, मनुष्य योनि में आप दुखों में फंसे हुए हैं। यहाँ आप अच्छे कर्म करिए, नहीं तो मनुष्य योनि दोबारा प्रश्न ये है कि आप लगातार 2 बार मनुष्य योनि में जन्म ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? हाँ, ले रहे हैं। ठीक है, और आप सनातन धर्म में मान्यता रखते हैं, आप ये मानते हैं। ठीक है, लॉजिकल फैलेसी है। अच्छा मुझे आप ये बताइए कि एक व्यक्ति एग्जिस्ट करेगा तब उसका एसेंस आता है? एग्जिस्ट करेगा तब एसेंस आता है। अच्छा, आप हैं तब आप अपने दिमाग में कुछ सोच पा रहे हैं? हाँ। ठीक है, तो यानी मनुष्य एग्जिस्ट करेगा तभी वो अपने कर्म कर पाएगा? एग्जिस्ट तो कर ही रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो अगर मनुष्य किसी और, मान लीजिए मनुष्य का जन्म सर्प योनि में होता है, अब वो सर्प नहीं है, तो क्या उसके पास मानवीय एग्जिस्टेंस अभी भी है? अरे हमने कब कहा आपको कि सर्प योनि में होगा? नहीं, पुनर्जन्म इसी में मिलेगा आपको, मनुष्य योनि में। हम आपको असम्पशंस पे पूछ रहे हैं, अगर हुआ। असम्पशंस पे क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि मेरा एक अपना कंस्ट्रक्टिव असम्पशन हो सकता है डिबेट में। आपका जंक्शन है ना, हमारा जंक्शन है ही नहीं। पर आप उस पे उत्तर दीजिए अगर आपको लगता है। अंतिम प्रश्न 30 सेकंड। महोदय, प्रश्न ये है कि आप मनुष्य योनि में आपका मानवता का एग्जिस्टेंस, आपका मानव का एग्जिस्टेंस है, आपने पुनर्जन्म में आपको सर्प का रूप मिला, तो क्या सर्प के रूप में भी आप मानवीय रूप का एसेंस आपको मिल रहा है? देखिए, आप ये भी एक साइकिल है कि मनुष्य योनि में आपको जन्म मिलेगा, ठीक है, उसके बाद आपको जितने योनि में जन्म मिलेगा उसके बाद आपको, यानी आपको प्रायश्चित, अरे सुन लीजिए, आपका प्रश्न हो गया, सुन लीजिए, उसके बाद आपको प्रायश्चित करने के लिए फिर से मनुष्य, यानी आपको एक बड़े साइकिल में फंसना पड़ रहा है। उससे बचने के लिए आप अभी अच्छे कर्म करिए, यानी जन्म से ही आप अच्छे कर्मों की तरफ अग्रसर होइए, जबकि आपके दर्शन में पूरी पॉसिबिलिटी है बुरे कर्म करने के लिए। अच्छा, धन्यवाद। मेरा आखिरी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? समय समाप्ति। डोंट वरी।